हेलो वेलकम ऑल, कैसे हो सब? एंड गाइस, फाइनली रोको का कमबैक हो चुका है मेरे भाई। इंडिया ने भले ही सीरीज हार चुका है, बट भाई साहब आखिर में इंडियन फैंस को जो चाहिए था, मतलब सोने पे सुहागा हो गया भाई। हम्म। मतलब पहले तो अपना विराट का, मतलब एक एक पल, मोइन भाई एंड सोफी भाई, एक एक पल जो हम लोगों ने जिया है वहां पे। एक रन विराट कोहली जब फर्स्ट रन लेता है क्या 2 डक क्या के बाद सेलिब्रेशन सीरीज था। पे, भाई क्या लोगों का जो मतलब वो था। एंड विराट भी आफ्टर द मैच जब वो रवि शास्त्री के साथ बात कर रहा है कि हम इतना क्रिकेट खेले हैं, इतना इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, बट अभी भी हमें एक रन का मतलब कितना महत्व है उस चीज का। हाँ। तो आज उसमें मुझे वो चीज पता लगा। उसके बाद भाई रोहित शर्मा का भाई क्या ही 100 आया भाई, बिग डैडी डैडी 100 वाला 100 आया यहाँ पे। क्या हाँ। एंड क्या यहाँ मैं पे बोलता हूँ। भाई सोफी के साथ एकदम मैच भी हो गया बात। एंड हमें इस सीरीज के बाद रोहित का थोड़ा सा हमें 2019 वाला भाई भी देखने को मिला है। ओवरऑल सारे चीज को लेके बात करेंगे, रोको का कमबैक के बारे में बात करेंगे, 2027 में रोको वर्ल्ड कप खेलेगा कि नहीं, तीनों भाई का क्या ओपिनियन है, सारी चीजें बताने वाले हैं। प्लेइंग 11 एज पर हर्षित राणा का क्या ऐसा रहा, ओवरऑल कुलदीप का इंक्लूजन, उसके बाद बाहर हो गया फिर आ गया यहाँ पे। एंड आखिर में हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद जो T20 सीरीज होने वाला है इंडिया हम्म। ऑस्ट्रेलिया का, तो उसका प्लेइंग 11 क्या होने वाला है। तो भाई लोग, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर से लाइक कर देना। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और उसके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना। तो ये तीनों काम करने के बाद चलिए एक शुरू और करते चीज हैं देखो, एक आज और का। चीज बचा हुआ है। 3 चीज कर लिया, आपने हाँ। हाइप ही नहीं किया, तो जाओ नीचे यस हाइप कर लो यस गाइस। यस, हाइप जल्दी हाइप हाइप कर इज लो। वेरी मच इंपॉर्टेंट, हाइप भी भाई कर दो। मैंने एंड तो पहले ही कर दिया। हाँ, मैं भी यस, करके रखो, ये आप लोग भी कर इंपॉर्टेंट दो। है। देखो बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, तो इतना चीजें आप लोगों को करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स चलिए बिगिन। भाई। इस मैच में ये जो पार्टनरशिप आई है ये तो बहुत लोग चाहते थे और इतना वेट किया था, 5 साल से ज्यादा वेट करना पड़ा 100 रन की पार्टनरशिप के लिए। एकदम लास्ट वो कब आया था? भाई। लास्ट लास्ट 5 साल, 5 साल पांच पहले आया साल था पहले आया था, 5 साल पहले। भाई। बहुत टाइम बाद। क्रेजी तो भाई। ये जो और वेट था इसका एक अलग ही मजा भी बोलो, और इतना टाइम पेंडिंग था क्योंकि दिन ही विराट बन को। गया भाई, मेरा तो एकदम वो दिन ही बन गया भाई, मैं सैटरडे तो हाँ, सैटरडे संडे दोनों बन गया। बात इतना सैटरडे है। शानदार एग्जैक्टली। शानदार शनिवार बन गया मोइन भाई। या वो तो है, वो तो है, और बिल्कुल। सुपर संडे ही और बन जाएगा। और और इस नोट के ऊपर उन्होंने अपना एक तरह से जो इंटरनेशनल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में वो जो फिनिश किया है, मतलब एकदम फिटिंग एकदम वाला। प्रॉपर तरीके से थैंक यू ऑस्ट्रेलिया बोला उन्होंने हाँ एकदम एकदम। बिल्कुल। जो लोग एनबीए के देखने बोला आए भी थे, था। हम्म। जो लोग देखने आए उनको क्या मजा, मतलब लाइफ टाइम मेमोरी हो गई उनके लिए ये तो। का मतलब पैसा उसूल वाला मैच हो सकता हाँ। है उनके लिए भाई। और देखो हाउस। कभी कभी होता है कि सीरीज हार चुके हो, अगर ये मैच नॉर्मली हम लोग जीतते, सपोज अगर रोहित कोहली का उतना बड़ा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आता, तो भाई मतलब फिर कुछ वैल्यू नहीं रहता। हाँ। मतलब हम लोग सीरीज हार के भी सीरीज जीत चुके हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब वही बात। थोड़ा सा हार चुके हैं, थोड़ा सा दुख तो है, बट देखो ओवरऑल ये कोई बहुत बड़ा कोई टूर्नामेंट तो नहीं था भाई। सो सीरीज हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया प्लेड वेरी वेल इन द फर्स्ट 2 हाँ ये ओडीआई। तो है, तो भाई बट आखिर में आके मतलब फैंस को खुश तो कर दिया भाई इस वो तो ओडीआई है, इस वो तो ओडीआई है। में। तो बात है। और जैसे सोफी और मैं हमेशा बोलते रहते हैं, रोहित का वो जिस तरह का वो पुराना वाला रूप हाँ। देखने मिला, भाई मैं बहुत ज्यादा देखो, खुश हो गया। वो मैं जो इस सीरीज 121 इस रन। सीरीज से पहले बोल रहा था कि देखना रोहित हाँ अपने ओल्ड रूप पे जाएगा, 2019 वाला रोहित वापस आएगा। वो उसके कैप्टनसी में उसका सोचना था कि मुझे ऐसे खेलना है, लेकिन अब नया कैप्टन है, नया मैनेजमेंट है, दे कैन थिंक शायद डिफरेंटली। शायद ये भी तो हो सकता है ना सोफियन मोइन। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर का भी कुछ अप्रोच है, जैसे तुम लोगों को नहीं पता है कि मुझे लगता है कि देखो टीम मैनेजमेंट कोच तो बात करेगा, कप्तान के साथ अलग बात हो रहा है। तो शायद गौतम गंभीर ने उनको अप्रोच करके ऐसे बोला होगा कि रोहित हम तुम अभी आराम से खेल सकते हो, कि हमारे लिए इंटेंट के लिए और है, तो अगर आपको लगे कि आप बड़ा इनिंग्स पे कन्वर्ट कर सकते हो तो तुम उसके लिए जाओ। क्योंकि देखो एक इंसान है, 2023 में अजीत अगरकर था, वहां पे एक अलग यहाँ पे थॉट प्रोसेस था। उसके बाद यहाँ पे राहुल द्रविड़ था, तो उनका तब एक अलग चल रहा था हाँ माइंडसेट, अगर तुम देखोगे। तो अब जो माइंडसेट है जीजी के टाइम में, तो शायद जीजी ने बोला होगा कि हमें आपसे बड़ा, क्योंकि अगर आप क्रीज पे रहोगे तो इंडिया का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब हाँ आराम से जीत ट्रू। सकता है। तो हो सकता है शायद इसके पीछे जीजी के एंड साथ ये कॉन्वर्सेशन है। बोल रहा हूँ, जो 2019 में मिसिंग क्या था, हम लोगों का मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार हमारे पास मिडिल ऑर्डर अच्छा है, तो अगर रोहित हाँ इनके साथ भी खेले, हमारा मिडिल ऑर्डर कवर कर सकता है। और मिडिल Yes, ऑर्डर भी। इसी बात पे एक और चीज ही बता दो, जीजी आ रहा है तो इस चीज पे तो भाई इंस्टा में मैंने क्लिप देखा, पता नहीं कितना सच है, अगर मिले तो यहाँ पे एडिटर लगा देना वो वाला क्लिप।
तो जीजी बोलता है कि जो लोग रोहित का यहाँ पे रिटायरमेंट का सोच रहे थे, हाँ, वो रोहित एक second उनको day के फोटो बाद। दे दे एक फोटो दे दे रिटायरमेंट के उनको, बाद बोल रहा था कि कौन कौन, हाँ। अरे रोहित तूने पोस्ट नहीं डाला रिटायरमेंट का, ऐसे पोस्ट कुछ नहीं बोल डाला, रहा था। हाँ। तो भाई ऐसा कुछ आया है भाई। ऐसे तो कुछ- एक चीज के लिए तो आप लोगों को बता दे कि अभी तो क्लियर हो चुका है भाई, ये दोनों बहुत काम कर खेलेंगे। रहा है फिटनेस के ऊपर, एंड ये मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था फॉर द फैंस। मतलब देखो टीम तो मुझे लगता है कि रोहित कोहली को हटाना इट्स नियरली इम्पॉसिबल फ्रॉम द ओडीआई, जो इस तरीके का उन दोनों ने रिकॉर्ड सेट किया है। अगर इस ओडीआई में वो लोग फेल भी होते तब भी वो लोग अगले ओडीआई में पक्का हाँ, सीरीज obviously। 100% खेलते। बट ये करके क्या हुआ, उन्होंने कोई चांस ही नहीं दिया। अब उन्होंने चांस को हटा दिया कि उनको हाँ। हटाने का। तो अब अगर वो लोग चाहे खुद से, तब वो लोग हट सकते हैं अगर हाँ। उनको लगा। एंड हाई चांसेस है कि दोनों यहाँ पे खेलने वाले हैं, दोनों भाई 2027 में हमें देखने को मिलेगा मतलब इसके 100%। लिए पता क्या बहुत इंपॉर्टेंट एक सीरीज होगा जो साउथ अफ्रीका आने वाला है, साउथ अफ्रीका सीरीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साउथ अफ्रीका विल बी इम्पोर्टेंट, बट जितना देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे एडम गिलक्रिस्ट जब आफ्टर द मैच जब रोहित कोहली था तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछा था कि शायद इसी के साथ आप लोग 2027 में भी हम लोग दिखेंगे, तो यहाँ पे हाँ। आंसर नहीं दिया विराट एंड हाँ, रोहित ये ने मैंने उसका, भी नोटिस हाँ। किया। बट आंसर नहीं दिया उस चीज का। बट इतना कहा कि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए लास्ट था मैच। एंड देख के तो लग रहा है मुझे हाई चांसेस है एंड बिलीव भी है कि ये दोनों 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। एंड मैं चाहता हूं दिल से कि खेले, क्योंकि इन एक्सपीरियंस है अभी बहुत टीम। यू कांट, मतलब आप कह नहीं सकते कि आप पाकिस्तान को हराए हो, आप बांग्लादेश को हराए हो, श्रीलंका को हराए हो, तो इनका लेवल अभी क्रिकेट में बहुत डाउन हो चुका है। जब तक आप लोग इन एक्सपीरियंस जो टीम है इसके साथ अगर आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलोगे, ये जो 5 T20 आईज होंगे, ये जो आपके साथ साउथ अफ्रीका का टूर होगा, जो नए नए आपके साथ जब होगा, तब आपको पता चलेगा जी इन एक्सपीरियंस जो टीम है कितना काम कर रहा है इनके साथ। आई नो T20 आप एशिया कप जीते हो अलग बात है, बट वहां का लेवल और इनका लेवल बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। और वहां पे जब अगर आप अच्छा करोगे देन यू कैन से कि भाई हाँ, तब तुम बोल सकते हो रोहित कोहली को हमारे यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो भाई मुझे लगता है एक्सपीरियंस, ऑलवेज एक्सपीरियंस तुम्हें आगे लेके जाता है, क्योंकि प्रेशर वाले सिचुएशन पे तब आपको एक्सपीरियंस काम आता है। कि हमने ऐसा 2015 में ऐसे एक्सपीरियंस वाले मैच से जिताया था, जो गिल अभी बहुत रिसेंट करियर में है, तो शायद गिल ने वो मैच नहीं जीता है, तो उसके सामने वो पहला बार आएगा। बट विराट ऐसे मैचेस बहुत जीताए हैं, 350 चेस करना है, तो वैसा एक चीज आपको चाहिए। हाँ मोइन भाई बताओ। वैसे मेरे को इसके साथ एक और चीज ऐड करना था एक्सपीरियंस को लेकर। यहाँ पे हमारे दो मेन प्लेयर नहीं थे, एक तो हार्दिक पांड्या और एक जसप्रीत बुमराह, दो ऐसे प्लेयर जो मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के वाइड लिए। बॉल के लिए। हाँ। मैं बोलूंगा 3 मोहम्मद शमी। एक मैं रुक जा मैं तेरे समझाता हूँ। ऑब्वियसली 3 हो गए, बहुत सारे हो गए, लेकिन ये दो ऐसे प्लेयर है जिसके बिना आपका जीतना का चांस ड्रास्टिक कम हो जाता है, और हमको ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमको ये देखने को मिला। ट्रू 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 ट्रू, एग्री करता हूँ। और अगर इन केस ये जो भी जो स्पेकुलेशन चल रहे हैं, जो रिपोर्ट चल रहे हैं, और ये जो भी हमको देखने को मिल रहा है कि क्या ये सही में 2027 का पार्ट है या नहीं है, तो ये दो जैसे नहीं थे हार्दिक और जसप्रीत बुमराह, और अगर समझो ये दोनों नहीं हो गए, रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो कहीं ना कहीं सेम चीज बैटिंग में भी देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली मिलेगा। एंड साउथ अफ्रीका में तो बहुत मिलेगा, क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगा। इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बाहर जाओगे वहां पे मेन एक्सपीरियंस ही काम आता है। आपको पता है कहाँ एडजस्ट कैसे करना है। आप स्टार्टिंग में कुछ मैचेस में आप एडजस्ट कर लोगे, फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते चीजों में, जहाँ पे बहुत काम आएगा। और मेरे को एक और चीज बोलना था शुभमन गिल के बारे में। शुभमन गिल की कैप्टनसी जो थी, पहला मैच में चलो वो थोड़ा साइड में रखते, लेकिन सेकेंड मैच में आखिर में स्पेशली जिस तरह से उसने बॉलर्स वगैरह रोटेट किया वो बढ़िया थी। थर्ड वाले मैच, थर्ड वाले में मुझे अच्छा लगा उसका, थर्ड वाले मैच में बहुत बढ़िया किया, क्योंकि साथ में जब सिराज को मतलब फिर से लाया, अगर तू हेड का विकेट देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा उस कैप्टेंसी के बारे में बात करता हूँ कि वहां पे मुझे लगा नहीं था कि सिराज को फिर से लाएगा वो, एंड उसी ओवर में सिराज को लाया एंड हेड का विकेट उसी ओवर में मिला सिराज का, क्योंकि हेड जिस तरीके के फॉर्म में दिख रहा था थर्ड ओडीआई में, मुझे लगता था कि बड़ा नॉक उसके तरफ से आ रहा था, क्योंकि दोनों बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे थे अपना हेड एंड मार्स। तो भाई वहां पे सिराज को अचानक से लाना, उसके बाद हर्षित को अचानक से फिर से ब्रिंग करना, अक्षर को बीच में लाना, वासी के ओवर क्रूशियल ओवर कैसे निकालने हैं, तो बहुत अच्छा कप्तानी किया। एंड इसके पीछे मुझे लगता है कि
कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे से रोहित शर्मा का भी हाथ है, इसी पे क्योंकि आ रहा तुम था मैं। देखोगे मैं वही आ रहा था दादा कि मतलब वो हिचकिचा नहीं रहा है, वो दोनों से बात कर रहा है, विराट कोहली से कंस्टेंटली बात कर रहा है, रोहित शर्मा से वो पूछ रहा है, तो ये देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि वो किस तरह से वैल्यू करता है अपने सीनियर्स को, और वो देखता भी क्योंकि वो उनके अंडर खेला है कहीं ना कहीं, विराट कोहली के अंदर उसका डेब्यू हुआ, रोहित शर्मा के अंडर इतना ज्यादा उसको टाइम खेलने मिला, और वो लोग भी अपने इनपुट्स दे रहे, वो ऐसा पीछे नहीं हट रहे कि कैसे दे करके, और तो ये सही बोला। देखकर मुझे सही यहाँ पे एक लगा और मेरे चीज भी को। बोलना है, ये आपका बॉलिंग चीज तभी अच्छा होता है जब आपके पास प्रॉपर असला बारूद हो। अभी आपके पास इस मैच में प्रॉपर 5 बॉलर था, इसलिए आप उस चीज को अच्छे से मेंटेन कर पाए। वहीं पे अगर आपके पास 3 बॉलर के साथ आप 3 ऑलराउंडर खिला रहे हो, तब ये मैनेज करना मुश्किल होता है, ये भी हमने देखा है। इसीलिए आपको 4 बॉलर 4 या 5 बॉलर खिलाना जरूरी है प्रॉपर। 5 या आई थिंक तो 6 बोलूंगा। देखो कभी मुझे लगता है कि 100% यू नीड 6 बॉलर इन द 50 ओवर, क्योंकि जैसे हम लोग T20 पे भी देखते हैं तो वहां पे T20 पे छठा बॉलर हमेशा रहता है। तो छठा बॉलर का काम यही रहता है कि आपको अगर किसी ओवर को किसी बॉलर को मार पड़ रहा है तो वो उसके वहां पे कैप्टन क्या होता है, जब आपके गुड फेस चल रहा है तो आप अपने छठा बॉलर से 2-4 ओवर निकाल दे, तो उससे क्या होता है, अगर बाई चांस कोई पिट गया तो उसके ओवर फिर हमें पूरे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इस टीम में वही मिसिंग था मैं बोलूंगा, क्योंकि 5 ही बॉलर थे प्रॉपर। अगर तुम देखोगे छठा बॉलर जो करता था वो हार्दिक था हमारे लिए। तो हार्दिक यहाँ पे नहीं है, जैड्स नहीं है, तो भाई वहां पे वो जो सीन है, तो वहां पे इंडिया यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल किया तीनों ओडीआई पे कह सकते हैं। और कुलदीप का मुझे एक चीज तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं इंक्लूजन कर रहा हूँ, बट उससे पहले मोइन को एक और चीज बताना था जो मोइन वहां पे बोला, जो इनपुट मोइन ने दिया कि रोहित का इंक्लूजन एंड रोहित का कप्तानी कितना बेहतर है, हम तो सबको पता ही है। तो हर्षित जब वहां पे सेकंड टाइम आया तो हर्षित को वहां पे बोला के रोहित बोलता है कि तू ज्यादा मत सोच, तू बस हिट द डेक कर, थोड़ा सा और खींच के कर मिचेल ओवेन आते ही। एंड रोहित ने जैसा बोला उसने बस वैसा ही एग्जीक्यूट किया, एंड आपने सब आई थिंक वो बॉल देखा होगा, मिचेल ओवेन वाला बॉल। एंड हर्षित ने पूरे आई थिंक 50 आज जितने भी विकेट आए सबसे बढ़िया विकेट वही था आज। तो सबसे मुझे लगता है कि हर्षित राणा के ऊपर भी आते इसके साथ। तो पहले तो रोहित का कप्तानी, तो मतलब रोहित पीछे से हेल्प कर रहा है गिल को बहुत ज्यादा, एंड ये हेल्प करेगा रोहित एंड विराट अगर हेल्प करेगा तो 2027 में बहुत आगे हो सकता है ये लोग। क्योंकि एक टीम में जितना ज्यादा लीडर होगा ना, जैसे हम लोग T20 वर्ल्ड कप में देखे थे, सूर्या है, देयर इज बुमराह, देयर इज रोहित, देयर इज हार्दिक, देयर इज विराट, तो इतने सारे कप्तान जब एक साथ होता है तो भाई वो जो उसके बाद ओपिनियन आता है ना कि सामने वाले का बैट्समैन ऐसे हक चका जाता है, 5 लीडर मिलके मेरे लिए क्या प्लान बना रहा है। मैं आ रहा था वहां पे, उसके बाद नौटंकी ऋषभ पंत का, भाई वो भी है चीज है। तो भाई तो मैं जो कह रहा था यहाँ पे, तो अपना हार्दिक यहाँ पे नहीं है, तो बुमराह नहीं है, तो रोहित का वहां पे इनपुट देना गिल को बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है इस चीज पे। एंड आने वाले टाइम में भी 27 पे जब गिल यंग कप्तान से थोड़ा मैच्योर बनेगा, उसके साथ इतने लोगों का इनपुट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इसके साथ अभी डायरेक्टली मैं आता हूँ हर्षित राणा के ऊपर। जितने भी ट्रोलिंग थे, जितने भी चीजें हो रहे थे हर्षित राणा को लेके, ट्रू मैं भी कहीं ना कहीं मान रहा था कि देखो 3 फॉर्मेट इसको बहुत जल्दी माना जा रहा है प्लेयर हिसाब से, बट जब शमी नहीं है यहाँ पे हर्षित राणा को प्रॉपर 3 मैच का मौका दिया गया इस टूर पे। बट मैं एक चीज यहाँ पे मानूंगा, जो भी लोग अभी भी हर्षित राणा को लेके जो भी चीजें सोच रहा है, एक जगह पे तुम कुछ नहीं कह सकते, वो है स्टैट्स। आपका स्टैट्स क्या बोल रहा है? आपका स्टैट्स ये बोल रहा है कि आप 7 ओडीआई खेले हो एंड आपका 12 विकेट है। तो अगर आपका स्टैट्स सही जा रहा है तो आप 12 नहीं उसका और ज्यादा विकेट है। मैंने तो 7 पे 12 ही देखा था, अभी एक बार चेक कर लेना। 16 विकेट आज 4 विकेट लिया ना। 8 मैच में उसके 16 विकेट है दादा। 8 पे 16 हो गया, तो मैं उसके पहले वाले पे था, तो 8 पे 16, तो 8 पे 16 अगर किसी का विकेट है तो ऑलमोस्ट तुम डबल विकेट है पर मैच पे, 2-2 करके विकेट है, एंड दैट्स ए वेरी गुड ह्यूज स्टैट्स। एंड एक और बात है कि एक और मैं स्टैट्स यहाँ पे बता रहा हूँ, पहले 8 ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट है हर्षित राणा का ओडीआई में। मैंने ये तुम लोगों को दोनों को नहीं पता है, सबसे नहीं बता दे रहा हूँ। पहले 8 में सबसे ज्यादा विकेट हर्षित राणा का है, सेकंड पोजीशन में कृष्णा एंड कई और सेकंड में पिक कर रहा है। आई थिंक कुछ गलत रहा, सबसे पहले होगा अगरकर एंड कृष्णा जो 18 विकेट है, उसके बाद है
आई थिंक जसप्रीत बुमराह, हाँ और 3 हाँ पे तो हर्षित एंड अश्विन, दोनों का 16 नहीं 16। नहीं नहीं, हर्षित ने सबको बीट कर दिया, मैं वही बोल रहा था, आई हर्षित का साथ थिंक में मैं देख रहा था कुछ। आई थिंक मैच इस बार केकेआर वाला ने मैच डाला सही। था, हाँ केकेआर ने हाँ, डाला था, मैं बाद में वही वो देख के डाल बोल देना, वो वाला रहा। पोस्ट डाल देना, जो भी चीज है। तो जो भी है, तो भाई अगर आपका स्टैट्स ये कह रहा है, तो आप उस बॉलर को फिर आप कह नहीं सकते कुछ चीजें। आपको गलत प्रूफ करना है तो विराट का 2 डक आया है, आप उसको लेके बात कर सकते हो। जब तक हर्षित राणा का परफॉर्मेंस आपको खराब नहीं आ रहा, विकेट आपको इंपॉर्टेंट है। विकेट अगर आपको दिला रहा है कोई बंदा, तो भाई बॉलिंग तो नया है भाई, बंदा नया आया है, सीखने को मिलेगा उसको, उसको डेवलप करना पड़ेगा। वी नो कि भाई उसके पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं बॉलिंग पे, उसका सीम हिट काफी अच्छा है, एंड सेकंड थिंग ही हैव गुड रॉ पेस, एंड उसका स्लोअर वन सबसे बेहतर है, तो वो और आने वाले टाइम में डेवलप करेगा। बट एज पर दो सीरीज जैसा उसने खेला चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई के यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे, तो अभी तक हिसाब से रिकॉर्ड सही है। क्या बोलते और हो तुम इसमें से दोनों? कोई भी मैं छोटे टीम के साथ मैच है नहीं, एक भी मैच नहीं छोटे टीम के साथ। हाँ हाँ मैं इसके सही साथ बोला। एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ दादा। जितना मैंने ये 3 मैच की जो सीरीज देखा, जो मेरा देखने का तरीका है वो गलत भी हो सकता है। अब देखो, जो पहला मैच हुआ था वो तो रेन कर्टेल था, लेकिन उसमें 4 ओवर उसने किया, उसको मार पड़ी, लेकिन वो मार जो थी, वो अगर 6 बॉल का ओवर है उसमें वो 4 बॉल अच्छे डाल रहा था, मान लो 2 उसके एज के चौके जा रहे थे, उसको मार पड़ रही थी, 4 ओवर में उसके 27 थे। जो उसका दूसरा मैच था, दूसरे मैच में उसने 2 बहुत बड़े विकेट निकाला था, इंपॉर्टेंट थे, हेड का चालीस और शॉर्ट का, लेकिन उसको मार पड़ी मिच ओवन से, वो भी सेकंड स्पेल जो पे। उसके स्टैट बहुत खराब कर गया। 8 ओवर्स में आई थिंक कुछ तो 57 उसके रन थे। और ये जो तीसरा मैच था ना, ये मैं बोलूंगा नियर परफेक्ट था हर्षित राणा का। मेरे हिसाब से जो मैंने आईपीएल 2024 में हर्षित राणा की बॉलिंग देखा हूं दादा, अगर उसको 100% बोलोगे तो मेरे हिसाब से अब तक हर्षित राणा अपनी कैपेबिलिटी की 100% नहीं दे पा 100% रहा। नहीं जा रहा है। 24 में जो हर्षित राणा हमें दिखा था, तो वो 25 में भी हमें नहीं दिखा, एंड होपफुली अभी तक इंडिया में भी वो परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला। बट हाँ, एक मैच पे देखने को मिला है, वो था जब वो आया था कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट के हिसाब से इन वर्सेस इंग्लैंड। उस मैच पे अभी तक हमने हर्षित राणा का सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस और वो डेब्यू था उसका। एंड इसका साथ मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ मोइन भाई, कि तुम जो बोल रहे हो ना कि वो 4 बॉल अच्छा कर रहा है, 2 बॉल खराब कर रहा है, इसके पीछे मैं रीजन बता दे रहा हूँ। पहले मैच का, पहले मैच पे देखो, सबसे पहले 26 ओवर का मैच था, बिल्कुल, और रन भी बहुत कम थे। अब 4 ओवर अगर कोई स्पेल कर रहा है उस पे, तो वहां पे जो वो 2 बॉल डाल रहा है ना, चीज वहां पे 2 बॉल, उसका माइंडसेट है T20। अब ये तुमको समझना पड़ेगा, हर्षित राणा मेनली T20, अभी तक उसने जो भी परफॉर्मेंस किया है, ओडीआई है, विकेट मिला है, बट उसका माइंडसेट अभी भी T20 पे है। तो भाई वो क्या करता है ना, जैसे हेजलवुड को देखोगे, 6 के 6 बॉल एक ही जगह पे टपका, उसको विकेट का परवाह नहीं है, वो अपना लाइन लेंथ मैटर करता है। बट हर्षित राणा विल गो फॉर द विकेट, लाइन लेंथ चेंज करेगा, तो उसको वो मजा आता है कि भाई एक स्लो रन डालते हैं, वो चीजें, क्योंकि वो T20 माइंडसेट अभी भी उसका चल रहा है। इसीलिए जो 2 बॉल उसके कभी कभी फुल टॉस गिर जा रहा तो पेल दे रहा है। बट आपको हर्षित राणा को ये चीज सीखना पड़ेगा, अनुशासन चाहिए। दैट्स द मेन वर्ड, कि अनुशासन आपको चाहिए, एंड आपको अनुशासन के साथ कंटिन्यू एक और लाइन लेंथ पे हिट करना है, क्योंकि दिस इज ओडीआई। यहाँ पे एक भी 2 बॉल अगर आपका खराब गिर गया, तो आप वहां पे 8 रन निकल जाएगा, 4 से 8 रन। ये तभी वो कर सकते हैं जब वो टीम के साथ रहेगा, टीम के साथ जाएगा, तभी वो चीज होगा। अब अगर सपोज आप जितना खेलोगे उतना आपको गाइड मिलेगा, आप उतना इंप्रूव करोगे। अब लोग उसको खेलने नहीं दे रहे, तो दैट्स व्हाई वन थिंग ना। अब लोगों का देखो, बात तो देखो, लोगों का ओपिनियंस आर वेरी वेरी बैड भाई। लोगों का इंडिया में मुझे लगता है ओपिनियन किसी का मैटर नहीं करता है। लोग तो 2 मैच कहने के बाद लोग तो बोल रहे थे कि भाई रोहित विराट 27 पे कमेंट्री करेगा, ऐसा भी बोल रहे थे। तो भाई क्या भाई, लोग तो 2 दिन में भाई इंसान, मैं यही बार बार चीजें बोलता हूँ कि इंडिया में लोग आज हीरो बना रहे किसी को, कल उसको जीरो बनाने में 2 मिनट नहीं लगता किसी इंसान को। तो भाई युवराज सिंह के घर में भी हमने देखा है पत्थर मारते हुए, 2014 का वर्ल्ड कप हुआ था। मैं वो बार बार ये एग्जांपल क्यों देता हूँ, क्योंकि मैं ये माइंडसेट बताना चाहता हूँ टीम, मतलब इंडिया के जो फैंस है, ये लोग कभी जमीन में एकदम घसीट के लाएंगे तुमको, अगले ही दिन उसको एकदम चांद में पटा देंगे। तो इंडियन टीम में जब भी कोई आता है, तो इसीलिए वो सोशल मीडिया से दूर रहता है।
यही चीज होता है सबसे बड़ा मैटर। तो उतना ज्यादा आई थिंक लोगों का ओपिनियन उसे मैटर नहीं करना चाहिए, उसे अपना परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए। एंड आई थिंक हर्षित राणा के ऊपर हम लोगों ने इनफ जो बोलना था बता दिए। अब आते देखो जो मेन एक और जो मेन पार्ट था वो था कुलदीप। मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव एक ऐसा बॉलर है जो इंडिया के लिए 3 फॉर्मेट खेलना चाहिए और प्लेइंग 11 तीनों में होना चाहिए। बट यहाँ पे हमने पहले दो ओडीआई पे क्या समझ में नहीं आया, कुलदीप नहीं खेला था, तो ये थोड़ा सा अजीब लगा। एंड एक और बात, आज के तीसरे ओडीआई में दोनों पार्ट एक साथ आंसर देना दोनों, एक तो कुलदीप के बारे में एक चीज है एंड सेकंड थिंग हर्षदीप का आज एक्सक्लूजन टीम से। तो भाई ये क्यों किया, हर्षदीप को क्यों हटाया? मुझे लगता है अगर मौका दे रहे हो हर्षदीप सिंह भी, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लेयर को आपको टोटली बैक करना चाहिए, आप भले उसका कुछ भी परफॉर्मेंस हो। एंड उसका परफॉर्मेंस वाज नियरली परफेक्ट इन द फर्स्ट 2 मैचेस, तो उसका ड्रॉप होने के कोई चांसेस नहीं था। बट हम लोग जीजीआर में एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि कुछ भी कट रहा है तो हर्षदीप के ऊपर से कट रहा है। इंग्लैंड में 5 मैच खेला, एक भी मौका नहीं मिला। एशिया कप के स्टार्टिंग में उसको मौका नहीं मिला, अचानक से किसी के ऊपर भी कट रहा है तो हर्षदीप के ऊपर ही कट रहा है। तो ये क्या चीज सही हो रहा है? एंड कुलदीप का 2 मैच ना खेलना वो क्या सही हो रहा है, जो बताना, बताओ इस चीज पे क्या लगता है? मैं तो एक ही बात बोलूंगा दादा, अर्शदीप के बारे में आप तब बोले थे तब भी मैं एग्री करता था, अब बोल रहे हो, मैं अभी भी एग्री कर रहा हूँ। मेरे को इन डिटेल नहीं जा रहा क्योंकि बिल्कुल सेंस नहीं बना था, मेरे को तो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा आज क्यों। एक और बात इसके साथ मैं तुमको इस पॉइंट पे बोल रहा हूँ, बुमराह नहीं है जहाँ पे, मोइन भाई जहाँ पे बुमराह नहीं है, तुम्हारे पास शमी नहीं है, तो अर्शदीप इस सब में मोस्ट एक्सपीरियंस बंदा जो इतने सारे आपके लिए टूर्नामेंट खेला है, T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा है कि कैसा परफॉर्मेंस है, तो भाई उसको बैक करो, उसके कॉन्फिडेंस पे चोट आएगा भाई इस चीज पे। सेम थिंग कुलदीप यादव के बारे में भी, कुलदीप यादव क्यों बाहर बैठा मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अब अगर ये वहां पे अगर पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बोलेगा 3 स्पिनर नहीं खिलाने, मतलब तुम्हारा माइंडसेट ये है कि तुमको 2 ऑलराउंडर जो स्पिन ऑलराउंडर से वो खिलाने आज तो खेले 3 स्पिनर। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा माइंडसेट ही वो है कि तुमको 2 ऑलराउंडर्स रखने ही है अपने टीम में। हाँ ट्रू, ये तुमने बहुत सही बोला। 8 तक बैटिंग। मुझे एक चीज बोलना है, अब लोगों को पता नहीं होगा आज इनकेयर अवेलेबल नहीं था इसलिए वो ड्रॉप नहीं, ये मालूम है मेरे को, ये मुझे नहीं पता। रेड्डी अवेलेबल नहीं था, अब ये समझो क्यों नहीं था, क्योंकि उसको इंजरी था, थोड़ा इंजरी था। तो अगर ये बोला गया कि नीतीश अवेलेबल नहीं है, मतलब नीतीश खेलने वाला था, अब एंड मोमेंट सुंदर ड्रॉप नहीं हुआ, उसके जगह कुलदीप आया या फिर कोई अलग बात पता नहीं, लेकिन नीतीश खेलने वाला था, ये समझ लो आप। ये किस पे से बोल सकता है तू खेलने वाला था? अगर सपोज देख किसी को ड्रॉप किया अलग बात है, आपने प्रॉपर पोस्ट किया, बीसीसीआई ने पोस्ट किया कि इनकेयर वाज नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, वो इंजर्ड है, वो पोस्ट तो करते ही है। मैं एक चीज बता सकता हूँ, मुझे एक ही पॉइंट बताना है, तो इससे हमें जो मतलब कंक्लूजन जो आ रहा है, मैं कंक्लूजन में आना चाहता हूँ कि किसी का भी ये लोग जगह अभी तक फिक्स नहीं कर रहे हैं। दैट्स द मेन थिंग। शुभमन गिल का जगह बस फिक्स है कप्तान के हिसाब से, बाकी देखो बैटिंग का छोड़ दो, बट नीचे का जो पार्ट है, जैसे हर्षदीप इतना कुछ करने के बाद भी अभी भी उसका जगह फिक्स नहीं हो रहा है। कुलदीप इतना बड़ा स्टैट्स, इतनी बढ़िया स्टैट्स, आज कमेंटेटर वही बोल रहा था कि इतना बढ़िया स्टैट्स होने के बावजूद ये प्लेयर कैसे आपके प्लेइंग 11 में नहीं रहता है। इतने मैचेस, इतने कम मैचेस क्यों खेले हैं कुलदीप ने अपने सालों में? तो भाई ये चीजें मुझे लगता है समझना चाहिए। एंड जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कभी हेजलवुड एंड स्टार्क को ड्रॉप नहीं करता अनलेस वो लोग चोट हो जाता है, तो आपको भी ये चीज समझना चाहिए। अब अर्शदीप आपके लिए वो बॉलर, आपको सोचना चाहिए कि अगर आपको मतलब एक बड़ा स्टार उसको बनाना है इन फ्यूचर, तो अर्शदीप को आपको हर मैच पे बैक करना चाहिए अनलेस उसका इंजरी हो जाए। उसको तो और वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। हर किसी को वर्कलोड मैनेजमेंट आजकल कुछ भी हो जाता है कि हाँ अर्शदीप को तो वर्कलोड देना था भाई, थोड़ा ज्यादा हो गया भाई, ये सब देना था उसको नहीं दिए, ये सब नौटंकी है भाई। मुझे लगता है ये सब नौटंकी बंद खेलने वाला है। आगे का 5 टी20 अर्शदीप 5 के 5 खेलेगा, बुमराह भी खेलेगा, सोच भाई क्या सीन है। तो भाई देखो चीजें यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, जो मेरा कहने का जो मुद्दा है, आपको 2 ऐसे प्लेयर जो हमें पता है कि 27 के वर्ल्ड कप में कोई खेले ना खेले, कुलदीप 100% खेलेगा हर मैच, जो हमें पता है। अर्शदीप के हाईली 99% चांस है कि अर्शदीप भी रहेगा वहां पे। तो अगर ये दोनों रहेगा तो अर्शदीप अगर रहने वाला है, या फिर अर्शदीप अगर आपके फर्स्ट चॉइस में नहीं भी आ रहा है, तो मुझे लगता है क्योंकि बुमराह यहाँ पे नहीं था कि वहां पे है, बट कुलदीप तो है आपके। कुलदीप ऐसा एक स्पिनर है जो कि आपके भले साउथ अफ्रीका में हो, भले ऑस्ट्रेलिया में हो, भले इंग्लैंड में हो, भले इंडिया में हो, भले बांग्लादेश में हो, भले पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी हो, कुलदीप तो खेलेगा।
100%। तो कुलदीप को आप क्यों बाहर कर रहे हो फिर? ये बात मुझे समझ में आना चाहिए इनको। चीज बोलना है, यहाँ पे बात समझो। आई थिंक कुलदीप को पहले 2 मैच खिलाने का एक सेंस ये था कि उनको अपनी टेल पे भरोसा नहीं है। जो हार्दिक काम करता है वो हार्दिक के लिए उन्होंने 2 खिलाड़ी भर के रखा है। हार्दिक नहीं है इसलिए उन्होंने सुंदर एंड इनकेयर दोनों को भरा है, क्योंकि हार्दिक नहीं है। अगर हार्दिक होता आई थिंक फिर वो आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हो, हाँ हार्दिक है, हम कॉन्फिडेंट है कि हम 7 बैटर के साथ कर लेंगे। लेकिन आप खुद बोलो, हाँ, ना आप कॉन्फिडेंट हो ना मैं कॉन्फिडेंट कि ये दोनों कर लेंगे। हम दोनों को भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि इनका सुंदर मिलकर हम लोग टेल एंडर संभाल लेंगे, नहीं संभाल सकते, हमें भी पता है। तो हो सकता है एक और लॉजिक करने की उनको बैटिंग पे भरोसा, कि पहले ही बताया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टॉप ऑर्डर चलता नहीं है अगर पिच टफ हो तो, इसलिए वे भी टेल थोड़ा एक्सटेंड करना चाह रहे थे कि हाँ हार्दिक भी नहीं है, क्या बोलते, थोड़ा इशू हो सकता है, बहुत छोटा हो चलो जाएगा। दिखेगा साउथ अफ्रीका टूर में तो हार्दिक आ ही जाएगा ना, अब पता चल जाएगा आई थिंक हमें। ये चीज से ये बोल सकते हो, सही है। एंड तब तो पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या कर रहे हैं लोग, क्या सोच रहे हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, देखो जो ओवरऑल अगर चीजें देखा जाए तो रोहित एंड विराट दोनों ने अपने मतलब करियर का जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो एंडिंग है काफी बढ़िया हाई नोट पे किया है। एंड क्या खेला आज रोहित शर्मा ने, बहुत मजा आ गया भाई। 2019 वाला रोहित शर्मा का याद आ गया हमें टोटली। एंड ऐसे ही खेले रोहित शर्मा एंड विराट कोहली भी आज, मतलब स्टार्टिंग से ही हम तो अगर देखोगे विराट कोहली का तो स्टार्टिंग से विराट कोहली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। एंड तुम अगर नोटिस करोगे कि वो आज चढ़ के खेल रहा था, जो चढ़ के वाला मोमेंटम है, एग्रेसिव वाला कोहली दिख रहा था। कोहली वाला कोहली दिखा, क्योंकि देखो पहली बात तो फील्डिंग बहुत अच्छा हो, उससे उसका एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट था। और वो पूरा चीज आके बैटिंग में आके एकदम झोंक दिया, एकदम पहला रन से एकदम एनर्जेटिक था, एकदम फुल एनर्जी की। वो एकदम बोलते हैं ना कि पहले जो एग्रेसिव वाला था एकदम पूरा वो वाला फील आ रहा था देख के। और दोनों का इतना अच्छा कनेक्शन है ना कि भाई वो दोनों खुद को इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों का खेल। तो पता है कि रोहित कब हिट करने वाला है, वो कब करने वाला है, वो कब मारेगा। तो रोहित को पता है कि अब विराट आई थिंक हिट करेगा या विराट इसको 2 रन लेगा। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। स्टार्टिंग में ही आया था एंड आई थिंक नेथन इलिस बॉलिंग कर रहा था, ठीक है, तो कोहली ने एक फ्लिक मारा था, वहां पे बढ़िया कनेक्शन हुआ था। तो रोहित ऑलरेडी नोस कि भाई विराट आके ये 2 रन निकालेगा। कमेंटेटर भी बोला और ये 1 रन, फिर बोल रहा अरे बाप रे तो 2 रन ले लिया। तो भाई विराट, अब तो भाई विराट चुका है। तो रोहित, मैंने देखा रोहित वहां पे गया, रोहित ना देख के रोहित आ गया यहाँ पे। और विराट इतना ज्यादा अभी भी फिट है, रोहित यहाँ पे आधा क्रीज पे था, रोहित विराट वहां पे पहुंच गया था। सो भाई विराट कोहली क्रेजीएस्ट, सबसे पता है कि सबसे ज्यादा फिटेस्ट प्लेयर भी है। एंड जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता दैट इज मैचेबल, दैट इज अनमैचेबल। मुझे लगता है कि इंडियन टीम में कोई भी ऐसा खिलाड़ी है जो रोहित एंड विराट जैसे एक्सपीरियंस है। हार्दिक है आई थिंक इसके बाद, बट इन दोनों का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा 27 के वर्ल्ड कप में। हाँ, एक चीज पे खराब लगता है कि थोड़ा जायसवाल के लिए बुरा लगता है कि इतना बढ़िया खेलने के बाद कुछ ना गलती करने के बावजूद कि उसको बाहर होना पड़ रहा है टीम से। तो बट ये रोहित के साथ भी हुआ था सिमिलर 11 के वर्ल्ड कप में। मुझे यहाँ पे दो चीज बोलना है, मुझे बोलना है यहाँ पे। पहला चीज श्रेयस अय्यर का इंजरी अपडेट, और दूसरा चीज केएल राहुल की कीपिंग। हाँ इंपॉर्टेंट है। केएल राहुल तो देखो ऑब्वियसली केएल राहुल तो ठीक ही है। केएल राहुल का मुझे कभी भी कुछ भी खराब नहीं लगता। केएल राहुल जब से वो कमबैक किया है वो अलग ही केएलआर बना है। तो अलग लेवल का है वो। अय्यर का इंजरी इज इंपॉर्टेंट, देखना पड़ेगा। डीप कैच पे लगा था, क्या बढ़िया कैच पकड़ा भाई। एक बार तो भाई अय्यर ओपी हो जाना चाहिए चैट में। सीरीज का बोल रहा हूं, आगे टी20 पकड़ लो, इतना अच्छा कैच। कोहली ने भी आज बढ़िया कैच पकड़ा था। कोहली का भी बॉल काफी तेज आया था, बट वो कैच थोड़ा अलग ही था यार, वो वाला कैच। एंड इस सीरीज में एक और प्लेयर अगर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है तो मुझे लगता है वो है जॉस हेजलवुड। एंड हमेशा से एक अलग ही क्वालिटी बॉलर है। एंड आज भी गिल को जिस तरीके से आउट किया सेट बैट्समैन को, तुम अगर देखोगे गिल को लेके हम लोग ज्यादा बात नहीं किए, बट वो बॉल ही ऐसा बॉल था भाई, वो करेगा तो करेगा क्या। बॉल था, गिल अच्छा दिख रहा था, और मतलब एक बात सोच, एक पिच पे इतने सारे पेस बॉलर कर रहा है बॉलिंग। अगर इतने सारे पेस बॉलर को किसी को मदद नहीं मिल रहा, और हेजलवुड को मोइन को भाई, मोइन का चीयर एक पिच पे जहां पे भाई तुम अगर देखोगे सारे बॉलर स्ट्रगल कर रहा है, तो वहां पे हेजलवुड अलग ही बॉलर निकाल रहा है। तो ये खुद का क्वालिटी दिखाता है कि वो क्या स्किल सेट लेके आता है, क्या एक्सपीरियंस लेके आता है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द ओडीआई सीरीज भाई लोग। आई थिंक इसके बाद और कुछ बात करने का है नहीं।
ओवरऑल सीरीज भाई हम लोग हार गए, बट आखिर वाले मैच बहुत पे हम सारे लोग का पॉजिटिव दिल था। जीत गए। तो ओवरऑल इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड रोहित कोहली का यही लास्ट सफर था इन द ऑस्ट्रेलिया एंड होपफुली 2027 वर्ल्ड कप रोको खेले, कुछ गलत पोस्ट ना आए, यही हम लोगों का ये चीजें है। अब बात करते सीधा आते हैं T20I पे। 5 T20I होने वाला है एंड अभिषेक शर्मा, अब मुझे कह सकता हूं कि अभिषेक शर्मा जो प्रीमियम फास्ट बॉलर के बारे में बात किया था एशिया कप के कॉन्फ्रेंस में संजय मंजरेकर को कि भाई यहाँ पे अगर मेरे को कोई प्रीमियम फास्ट बॉलर भी आता है तो मैं उसको भी पेलने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे लगता है वहां पे तो था नहीं कोई प्रीमियम फास्ट बॉलर। असली प्रीमियम फास्ट बॉलर आपको यहाँ अब पे आएगा। दिखेगा। तो अब देखना पड़ेगा कि अब अभिषेक शर्मा कैसा खेलता है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभिषेक को ये कंडीशन काफी ज्यादा सूट करेगा बिकॉज बॉल उसका तेज हैंड आएगा। राइट कोऑर्डिनेशन बहुत पसंद है एंड वैसे उसको बाउंसी पिच, उसको बॉल बल्ले पे आना बहुत पसंद है। तो दुबई से भी ज्यादा पिच, अच्छा पिच यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इसको बहुत अच्छा मजा आएगा यहाँ पे खेलने का। बस ये देखना पड़ेगा कि क्या वो वही रवैया के साथ खेलेगा स्टार्टिंग से, क्योंकि स्टार्क देखो स्टार्टिंग में अगर पिच पे है तो यहाँ पे पिच पे भी थोड़ा बहुत मदद मिलेगा पेसर्स लोगों को, तो क्या वहां पे काउंटर करने में क्या होगा सीन, तो भाई इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम एंड इसके बारे में तुम लोगों को कुछ कहना है? अगर मेरे को कुछ तो लगता है कि मतलब कुछ चेंज नहीं होगा अभिषेक शर्मा में, वो जाएगा वो वैसा वही ही। वो तो ऑब्वियसली चेंज तो नहीं होने वाला। बैटल टू वॉच आउट फॉर, लोगों को लग रहा है कि हेजलवुड वर्सेस अभिषेक शर्मा होगा, बट मेरे हिसाब से ये अभिषेक शर्मा वर्सेस मिचेल स्टार्क ज्यादा होने वाला है, मेरे को ऐसा मुझे लगता है। एक हेजलवुड मिनट रुको, मुझे स्टार्ट हेजलवुड कहाँ वर्सेस, से आ रहा है? हेलो, पूरे टाइम में ले चुका T20 से। हाँ स्टार्ट तो हो गया ना मोइन भाई, भूल गया तू? अरे स्टार्क तो रिटायरमेंट कर चुका है ना। तो भाई ये देखो मेन बात है, अब हेजलवुड है बट एक और बॉलर है जो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा क्रूशियल होगा, मुझे लगता है शुरुआत करेगा, वो है बेन डॉर्सी, जिसका इस टूर पे अभी तक आपको दिखा नहीं है, बट मैं मुझे लगता है कि आफ्टर मिचेल स्टार्क वो ऐसा एक बॉलर है जो मोइन भी बता पाएगा। बीबीएल तो मोइन बहुत ज्यादा फॉलो करता है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है एंड अभी तक इस टूर में दिखा नहीं है, बट बॉलर मुझे काफी अच्छा लगता है। तो असली बैटल वहां पे देखिएगा कि बेन डॉर्सी वर्सेस अभिषेक शर्मा क्या होता है। इनका एक सीन है ना, इन्होंने 3 स्क्वाड पिक किया है, पहले 2 के लिए एक स्क्वाड, तीसरे के लिए अलग स्क्वाड, चौथे के लिए अलग स्क्वाड, पता नहीं किसमें क्या चेंजेस है, लेकिन इनका स्क्वाड बहुत ही भसर मच के रखा है इन्होंने। तो इनका 3 स्क्वाड है, वैसे इनका 11 बनाने के इसलिए सेंस नहीं बनता, हर ओडीआई का अलग अलग स्क्वाड बन ही जाएगा। तो हम जब वॉच अलोंग पे आएंगे तब देख लेंगे इसके ऊपर चीजें। जैसे हम लोग अभी लाइव वॉच अलोंग भी आ रहे हैं, लाइव तो हम लोग आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करती हो, तो अभी हम लोग पोस्ट मैच पे आने से पहले लास्ट के 10 ओवर लाइव वॉच अलोंग भी कर रहे हैं, तो जरूर से आप लोग लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करना है। लाइव का नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना है, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेगा। तो घंटा को भाई दबा दो जल्दी से घंटा दबा दो एंड चलो अब प्लेइंग 11 बना लेते हैं। इंडिया का 11 बना लेते हैं। देखो 11 के ऊपर बात करें तो देखो ऑलमोस्ट चीजें सेम होने वाला है। ओपनिंग फिक्स रहेगा शुभमन गिल के साथ अपना अभिषेक शर्मा। 3 पे कौन? 3 और 4 तो तिलक और सूर्या ही होगा, बट आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सूर्या आने के चांसेस ज्यादा होगा। एंड इस सीरीज में मुझे अगर कोई प्लेयर्स टू वॉच पे अगर मैं किसी को डालूंगा तो ये है सूर्या का कंडीशन, क्योंकि हमने देखा है कि स्लो पिचेस पे सूर्या नहीं चला है एंड लास्ट ईयर भी सूर्या का कुछ अच्छा नहीं गया। आईपीएल को छोड़ दो, आईपीएल में तो अलग ही परफॉर्मेंस था उसका, बट अगर तुम आईपीएल को हटा दोगे, जब से वो कप्तान बना है सूर्या, तो उसका परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड एज ए बैटर। तो ये सीरीज सूर्या के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लोग 3 फॉर्मेट गिल को कप्तान के लिए सोच रहा है तो क्या पता सूर्या के ऊपर भी बांध ना पड़ जाए। तो भाई इन बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्या का रन बनाना इस सीरीज में, क्योंकि टीम में एक प्लेयर्स टू वॉच मेरे को लगता है वही है। मुझे लगता है कि सूर्या का ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 3-4 तो ही है हो गया। 5 पे अपना संजू सैमसंग, और तो कोई कीपर अगर इनको लगता नहीं कोई खिलाने वाला है, और यहाँ पे तो संजू चल भी सकता है क्योंकि बाउंस से। और किसको लिया है वैसे यहाँ पे? आई थिंक ध्रुव जुरैल बस जीतेश होगा ना, ध्रुव तो नहीं है, ध्रुव तो नहीं, जीतेश ही होगा। तो आई थिंक सही बोला, संजू ही आएगा फर्स्ट चॉइस, तो आई विल संजू ही होगा। संजू फिर मुझे तो लगता है कि देखो सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है एशिया कप 11 ही ये लोग प्रेफर करेगा स्टार्टिंग पे, ऐसा लगता है। थोड़ा चेंज होगा, मैं उसके ऊपर एंड में आएंगे, थोड़ा तो चेंज होगा। तो यहाँ पे तो अभिषेक 5 तक हो गया। 6 और 7 अक्षर दुबे, ये तो फिक्स है, ऑलमोस्ट फिक्स है। 6-7 अक्षर दुबे, ओके। अक्षर दुबे और आई थिंक अक्षर दुबे आने के चांसेस है। हार्दिक नहीं है यहाँ पे, हार्दिक नहीं है यहाँ पे। तो हार्दिक अगर नहीं है तो अक्षर दुबे होके कहाँ तक आ रहा है बैटिंग, ये बता मेरे को। 6 तक देखो 6-7 तक मुझे लगता है हार्दिक दुबे, अभिषेक गिल,
तिलक, सूर्या, संजू, अक्षर, तो 6 हो गया यहाँ पे। 7 नंबर पे हमें कोई चाहिए, दुबे। तो 8 नंबर बैटर यहाँ पे हार्दिक जैसे नहीं है तो रिंकू आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 तक तुम्हारा हो गया। अब 3 बॉलर खेलेंगे। मुझे लगता है आप 3 बॉलर खेलेंगे। मुझे लगता है रिंकू पे नहीं जाएंगे लोग। रिंकू के अलावा ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। इनके लेके जाएंगे ये लोग। बट तुम्हारे पास दुबे आपको वो बॉलिंग करके दे रहा है ना, आपको हाँ। इनकेयर तभी लगेगा जब आपको फिर ये वाला। बट रिंकू के फार अनफेयर हो जाएगा ना फिर चीजें। रिंकू भी तो कुछ खराब नहीं फिर किया। आप रिंकू को ऊपर भेज के थोड़ा नीचे इनको भेज सकते हो। हाँ, देखो इनकेयर मुझे नहीं लगता आएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे रिंकू के बाद 3 जो पेसर होने वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही स्पिनर होगा, आई थिंक कुलदीप विल बी द वन स्पिनर। वहां पे जैसे वरुण खेला था तो वरुण यहाँ पे नहीं आएगा। अर्शदीप एंड बुमराह, दैट विल बी द पेसर फॉर दिस सीरीज। मुझे लगता है ये दोनों ऐसे पेसर है। लेकिन दादा दोनों मुझे लगता है इंडिया 3 पेसर के साथ जाएगा। हर्षित विल बी नंबर 8, बट हर्षित 8, 9, हर्षित को 8 लास्ट मैच में भी हुआ था ना, वो कॉन्फिडेंट ये सोफी का मैं लॉजिकली मुझे लगता है करेक्ट है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है अर्शदीप, बुमराह एंड हर्षित विल बी 3 पेसर और 1 कुलदीप। तो बट और एक्स्ट्रा अगर तुम्हें बॉलिंग चाहिए तो दुबे कर लेगा। बट ये देखना पड़ेगा, दुबे वो भिखारी पाकिस्तान के सामने तो बढ़िया बॉलिंग कर रहा था। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है तो पिट ना जाए, वो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको 3 पेसर चाहिए। इसीलिए आपको चाहिए रिंकू की जगह बॉलर रखोगे। क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, नंबर 8 के ऊपर आपका अगर अक्षर पटेल आ रहा है नहीं, तो फिर अक्षर 8 पे नहीं आ रहा है। 8 पे कहाँ आ रहा है अक्षर? तो भाई तुम्हारा 6 पे आ जा रहा है। क्या हिसाब देखा अभिषेक ये देख, अभिषेक गिल, मोइन भाई हिसाब कर गांठ गोन यहाँ पे। वो स्टार्टिंग के 5 साइड में रखो। 6 से बताओ। 6 पे अक्षर, 7 पे दुबे। 6 पे अक्षर ही तो है, तो 6 या 7 साइडलाइन कर दिए। हाँ, फिर तो सोफी का लॉजिक सही है। क्योंकि रिंकू हमें अगर बॉलिंग चाहिए तो फिर रिंकू बॉलिंग हमको नहीं दे पाएगा। तो बैटिंग को थोड़ा बहुत कमजोर करके वहां पे फिर आप हर्षित को कर सकते हो। बट हार्दिक नहीं है, रिंकू इसीलिए खेल रहा था। ये भी चीज सोच सोफी, क्योंकि बैटिंग अगर डीप चाहिए फिर तुमको वो हर्षित आपको वो नहीं करके समझ नहीं रहो। हार्दिक ना होने से हम उसकी बैटिंग को जितना मिस करेंगे उसका 10 गुना हम उसका बॉलिंग मिस करेंगे। क्योंकि हमारा बॉलर गायब हो रहा है, वो अपना तीसरा बॉलर है। तो यू नीड टू फील योर थर्ड बॉलर। दुबे चल गया था स्लो पिच पे, तेज पिच पे आपको दुबे आपको 2 ओवर दे देगा। आपको 4 ओवर का पेस चाहिए। क्योंकि आप अगर सपोज प्रॉपर पेस कहाँ हो रहा है सोफी भाई? बुमराह के 4, अर्शदीप के 4, कुलदीप के 4, अक्षर के 4 और आखिरी के जो 5 हर्षित के 4। तो इसके बाद भी अगर हमें चाहिए तो दुबे कर लेगा यहाँ। तो मुझे हम लोग को यही 11 लग रहा भाई। तो होपफुली देखते हैं सीरीज। अभी तक गिल का परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं आया ओडीआई पे, तो होप करते कि T20 पे अच्छा करे। और देखो ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज फाइट देता है ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे। तो एक सीरीज का प्रेडिक्शन हो जाए भाई लोग तीनों के तरफ से, क्या लगता है? 5 मैच की सीरीज है, बताओ। 5 मैच का सोफी भाई? हाँ, मुझे लगता है कितना होगा एंड कौन जीतेगा? 4-1 इंडिया 4-1 मैं कॉन्फिडेंट हूँ। इंडिया 4-1 से जीतेगा। ये 11 खेले 4-1 अगर ये 11 खेला तो। मोइन भाई आप बताएं। आप पहले। मेरे को लगता है 3-2 इंडिया। सेम 3-2 इंडिया। मुझे लगता है शुरुआत पे इंडिया हारेगा फिर इंडिया कमबैक करेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं वो एक नेगेटिव पहले मैच के रखा कि पहले मैच हम हारेंगे उसके बाद 4 हम जीतेंगे। मेरा वही मुझे लगता है 3-2 हाई चांसेस होगा। मुझे ऐसा लगता है ये सीरीज काफी मतलब बहुत ही टक्कर वाला सीरीज होगा। मतलब 2-2 हो जाएगा और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 5वें पे आके आपको पता चलेगा कि सीरीज डिसाइडर कौन होगा। अगर हम हार भी सकते हैं, अगर सपोज इंडिया बैटिंग डिप करने चक्कर में गया ना फिर इंडिया हार जाएगा। हार भी सकते हैं बट एज ए इंडियन फैन एज ए ये चीज के लिए मैं इंडिया का अभी का T20 टीम क्योंकि एशिया चैंपियन भी है तो कॉन्फिडेंस है, वी हैव द कॉन्फिडेंस। सो मैं इंडिया को ही वर्ल्ड चैंपियन दूर की बात है, वर्ल्ड चैंपियन। हाँ, तो बट ऑस्ट्रेलियन कंडीशन पे आप खेल रहे हो, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया के घर में ऑस्ट्रेलिया को हराना उतना आसान बात नहीं है। बट जैसे कि ओडीआई सीरीज हार चुके तो ये जहन में जैसे रहेगा, तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि हाँ शायद चांसेस है कि इंडिया यहाँ पे जीतने का। 3-2 4-1 तो मुझे नहीं लगता होगा, तो 3-2 मुझे ऐसा लगता है। मोइन भाई 3-2 मैं पॉजिटिव थोड़ा हूँ। सो भाई लोग आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड सोफी भाई ने जैसे बोला हाइप करना मत भूलना, हफ्ते में 3 वीडियो आप हाइप कर सकते हो।
तो थोड़ा बहुत हाइप तो हम लोगों के लिए बनता है प्लीज मेरे कर भाई, दो। तो जरूर से कर देना एंड कमेंट करके बताना अगला आपको किस टॉपिक के ऊपर कुछ वीडियोस चाहिए, शॉर्ट्स किसके ऊपर चाहिए, सारी चीजें आप लोग जरूर से कमेंट करके बता सकते हो। एंड लाइव वॉच अलोंग एंड पोस्ट मैच लाइव ज्वाइन करना मत भूलना, उसके लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रुको रुको रुको, इसने हाइप नहीं किया अभी तक, करने बोलो इसको अभी, फिर भी अभी जाके। मैंने पहले ही किया हाँ, था। कर ले भाई, मैंने अभी करो जाके पहले ही करो। किया था। करो भाई सब लोग। उन लोगों ने नहीं किए, मेरे को हाँ। मालूम है, मेरे को दिख रहा है अब तक हाइप नहीं है। कर दो जल्दी से। अब चलो, अब हो गया ना, कर दिया ना। हाँ 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 हाँ, उसने I कर think दिया, अच्छा अब तो बंदा, कर दिया, अच्छा अब तो बंदा कर कर दिया। दिया, ये अच्छा बंदा है। हाँ। चलो भाई, सो भाई लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।